कोरोना की दूसरी लहर से नागपुर के शहर क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण इलाके भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन नागपुर जिले का एक ऐसा गांव है जिसने आत्मनिर्भर की मिसाल पेश कर स्थानीय स्तर पर कोरोना पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की है। इस आत्मनिर्भर गांव का नाम है कडोली। बिना कोई सरकारी मदद से गांव वालों ने कई तरह की बंदिशें और तमाम तरह के एहतियातन उपायों को अमल में लाकर संक्रमण पर जीत हासिल की है। आखिर कैसे गांव वालों की ये मेहनत रंग लाई, देखे कडोली गांव से हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नागपुर भंडारा हाईवे पर स्थित है कडोली गांव। ये गांव की शक्ल राज्य के किसी भी आम गांव की तरह है, लेकिन कोरोना के भीषण संकट में इस गांव ने कुछ ऐसा किया जो निश्चित तौर पर दूसरे गांव के लिए एक मिसाल के तौर पर उभरा है। मार्च अप्रैल माह के दरमियान नागपुर के साथ साथ ग्रामीण इलाके में भी संक्रमण की आमद हो चुकी थी। ऐसे मुश्किल हालातों में ग्रामीण भाग के मरीज बेहतर इलाज के लिए नागपुर का रुख करने लगे, लेकिन संक्रमण की वजह से नागपुर जिले के लगभग सभी अस्पताल खचाखच भरे थे, जिसकी वजह से कई मरीजों को बेड्स तक नहीं नसीब हो रहा था। इसी बीच 5000 की आबादी वाले कडोली गांव में भी संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ। ऐसे मुश्किल हालातों से निपटने के लिए उस वक्त कडोली की सरपंच प्रांजल वाघ ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए क्वारंटीन रूम बनाने का फैसला किया गया। इसके लिए फंड की जरूरत थी। गांव के लोगों की मदद से करीब 70,000 रुपए का फंड इकट्ठा किया गया। फंड की मदद से जिला परिषद के स्कूल में एक क्वारंटीन सेंटर शुरू किया गया। संसर्ग वाढू नये म्हणून त्यासाठी आम्ही गावबंदी केली, त्यानंतर सॅनिटायझेशन केलं, सगळं गाव फवारणी केली आणि मुख्य म्हणजे पेशंट वाढू नये म्हणून शाळेमध्ये आम्ही विलगीकरण केंद्र तयार केलं। त्या केंद्रामध्ये ज्या सुविधा प्रथम ज्या सुविधा आहेत त्या सगळ्या आम्ही त्यांना देण्याचा प्रयत्न केला। त्या सुविधांमध्ये आम्ही 2 ऑक्सिजन सिलेंडर ठेवलेले आहेत, कारण वेळेवर ज्यावेळी नागपूरला बेड मिळत नव्हता त्यावेळी आपला कुठल्याही पेशंटचा जीव जाता कामा नये म्हणून आम्ही गावामध्ये आधी ऑक्सिजन सिलेंडरची व्यवस्था केली, सोबत नर्स आणि डॉक्टरांची पण व्यवस्था केली, लागणारी जी औषधं आहेत त्याचाही पुरवठा केला। ही संकल्पना मुळात लोकांच्याच मनात आली। आमच्या गावचे माझ्या मागे बघताय सगळे लोकांनी ग्रामपंचायतीमध्ये सभा घेऊन चर्चा करून यावर निधी गोळा करायचा ठरवलं, कारण शासनाच्या निधीतून आपल्याला या उपाययोजना करता येत नव्हत्या। विलगीकरण केंद्र म्हटलं तर खर्च भरपूर होता, त्यामुळे लोकांनी जी मदत करायची ती केली। 2000 5000 असं यांनी जवळजवळ 2 तासामध्ये 70,000ची रक्कम जमा केली। त्या रकमेतून नवीन गाद्या, उषा, बेड यासारख्या ज्या गरजेच्या वस्तू होत्या त्या सगळ्या गोळा केल्या गेल्या आणि केंद्र तयार केलं गेलं। गांव में रहने वाले लोगों ने शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन को कोई खास तवज्जो नहीं दी, लिहाजा लोगों में वैक्सीन की जागरूकता बढ़ाने का बीड़ा उठाया गांव की सरपंच और कुछ अन्य सदस्यों ने। सरपंच और पंचायत सदस्यों ने गांव में टीकाकरण कैंप लगाया, जहां गांव के 45 वर्ष के सभी नागरिकों को टीका लगाया जा चुका है। ज्यावेळेस लसीकरण आपल्याकडे दिलं गेलं त्यावेळी लोकांमध्ये जनजागृती नसल्यामुळे बरीच आमची तारेवरची कसरत झाली। त्यामुळे एकेकाच्या घरी जाऊन त्यांना आम्ही समजावलं की लसीकरण तुम्ही करा। सुरुवातीला थोडी निराशा आली, पण हळूहळू करत लोकांमध्ये उत्साह वाढत गेला आणि आमचं लसीकरण पूर्ण झालं। दुसऱ्यांदा जेव्हा मला कळलं की लोकांची घ्यायची इच्छा आहे, पण एवढ्या लोकांना गुमथळा PSCला नेणं शक्य नव्हतं, त्यामुळे पहिला लसीकरणाचा कॅम्प आम्ही आमच्या गावाला घेतला। त्यानंतर दुसरा आणि तिसरा असं करून जवळजवळ 90% लसीकरण गावातलं पूर्ण केलेलं आहे। या गावामध्ये सर्वात मोठा विजय म्हणजे गावातील या महामारीमध्ये सर्व लोक एकत्रित आले। त्यात राजकीय पक्ष असो, सामाजिक क्षेत्र असो किंवा जनरल गावातील लोक असो, सर्वांनी एकत्र येऊन या कोरोनाच्या लढ्याला एकत्रितपणे लढा दिला। तो आयसोलेशन वार्डच्या माध्यमातून असो किंवा जनजागृतीच्या घरोघरी जाऊन जनजागृतीच्या माध्यमातून असो। आज अशी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे की गावात एकही पेशंट नाही आहे, तर आम्ही गावकऱ्यांच्या वतीनं आनंद साजरा करतोय की आमच्या गावामध्ये आज एकही पेशंट नाही, तर आमचा हा विजयच असल्यासारखा आहे। कडोली गांव में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, तभी गांव में 20 सदस्यों की कमेटी बनी। गांव का दौरा कर इस कमेटी ने नागरिकों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराया। कुछ दिनों बाद नागरिकों की मेहनत रंग लाई और बीते 15 दिनों से गांव में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। बहरहाल कोरोना पर काबू पाने के लिए बिना सरकारी मदद के बाद कडोली गांव ने आत्मनिर्भर की मिसाल पेश की है।
जितेंद्र सिंगाड़ी के साथ मिलिंद हिवसे, UCN न्यूज, नागपुर।